सर संभल के एक एएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि गाजी मियाँ के जो भी दरगाह पे जाएगा या सेलिब्रेट करेगा उनका फेस्टिवल, वो देश का गद्दार कहा जाएगा। सर आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताइएगा जो शायद ही किसी ने सुना होगा। देखिए, वो नेजा मेले की बात कर रहे थे। सर दो चार तीन गरीब मुसलमान खड़े थे उनके पास, बैठे हुए थे, उन्हें सुना रहे थे, इतिहास के ज्ञान दे रहे थे। सर हम इसकी बात करेंगे कि गाजी मियाँ ने भारत के यहाँ के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लिए क्या किया। सबसे पहले तो गाजी मियाँ ने ह्यूमन सेक्रीफाइस जो होता था, इंसानों की बलि दी जाती थी, उसको रोक लगाया। दूसरी बात कि वो काउ प्रोटेक्टर थे, गायों की बचाने वाले थे। हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। पहले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को देखिए, ये किताब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, इनकी किताब है। आप देखते होंगे स्त्रीत्व में, ये किताब का नाम है, जो भी आप पढ़ लीजिए, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक, प्रोफेसर चारू गुप्ता की किताब है। इसके हवाले से बात करेंगे कि गाजी मियाँ ने यहाँ की यानी भारतीय समाज के गरीब, वंचित, शोषित जो मजलूम औरतें थी उनकी कैसे मदद की, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात है हिस्ट्री एंड प्रेजेंट, हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट, ये किताब है पार्था चटर्जी, अंजन घोष की। ये ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर है मॉडर्न इंडिया की। तीसरी एक किताब है, अगर वहाँ की जो भी समझदार लोग होंगे वो हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इस किताब का नाम है सेक्सुअलिटी ऑफ सेनेटिक कम्युनिटी, वोमेन, मुस्लिम्स एंड द हिंदू पब्लिकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। इसके बारे में क्या क्या छप रहा है और गाजी मियाँ की अवधारणा कैसे बनाई जा रही है 1920 के आसपास। प्रोफेसर चारू गुप्ता की एक किताब है दलित इन प्रिंट। इस किताब को देखिएगा, उसमें उन्होंने, प्रोफेसर गुप्ता ने लिखा है कि 1920 के आसपास हर साल 2 लाख दलित लोग इस्लाम कबूल करते थे यूपी में। हाँ, तकरीबन 1.5 लाख ईसाई बनते थे। अच्छा। तो इन परंपराओं को रोकने के लिए मुसलमानों को कई तरीके से टारगेट किए गए। अच्छा। जिनमें से एक गाय को लाया गया, दूसरा मस्जिद को टारगेट किया गया, तीसरा जो लोग थे एससी, एसटी, ओबीसी के, उनके लोगों में संगीत का नशा चढ़ाया गया। अच्छा। हम अभी बात कर रहे हैं गाजी मियाँ के बारे में। गाजी मियाँ ने भारतीय सोसाइटी के गरीबों और मजलूम औरतों की कैसे मदद की, उसके बारे में है। सबसे पहले आप ये भी जानिए कि ज्ञानेंद्र पांडे की किताब है कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन नॉर्थन इंडिया। उस किताब में ज्ञानेंद्र पांडे लिखते हैं कि तकरीबन 53 जातियां ऐसी थी जो हिंदुओं की, जो गाजी मियाँ को पंच पीर के तौर पे मानती थी। अच्छा। उनमें एक का कैरेक्टर का नाम है सती आमना। अच्छा। जिनका पूजा किया जाता था। अच्छा। और एक अंग्रेज स्कॉलर है जिसका अभी हम आपको रेफरेंस देंगे, उसने लिखा है, और यहाँ तक कि ज्ञानेंद्र पांडे ने भी लिखा है कि गाजी मियाँ के फॉलोअर्स की तादाद 1920 में तकरीबन 13.5 मिलियन, 1.35 करोड़ उनकी फॉलोअर्स थी। अच्छा। खास तौर के पूर्वी यूपी में जो निम्न जातियां थी, जैसे प्रोफेसर चारू गुप्ता लिखती हैं ओबीसी, एससी, एसटी की, वो गाजी मियाँ को पूजा करती थी। अच्छा। और कई तरीकों से पूजा किया जाता था। अच्छा। जिसके बारे में हम आपके चर्चा करेंगे। याद रखिए कि उस समय भारत की आबादी बहुत कम थी। 1947 में जब 33 करोड़ थी, तो उससे 20-25 साल पहले मुश्किल से 20 करोड़ के आसपास, और उसमें से 1 करोड़ गाजी मियाँ का फॉलोअर्स थे। 1 करोड़ नहीं हो, 1.35 करोड़ कम से कम था। हालांकि ये उससे ज्यादा थी। आप देखेंगे गाजी मियाँ को क्या माना जाता था। गाजी मियाँ के मजार पे जाने से बाझपन दूर हो जाती है, यानी औरतों के जो बच्चे पैदा नहीं होते थे, अच्छा, उनकी दूर हो जाती है। राइट। उनकी औरतों यानी उन्हें लड़का पैदा होता है। इसके अलावा एक सरदानी औरत थी माली जाति से, जिसे जैतुबा फूले आते थे, जिन्हें इंसल्ट किया गया था नीच जाति के होने से, जिन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी है। उन्हीं के जाति से आने वाली सरदारनी गाजी मियाँ के पास रोते हुए आई। अच्छा। या गाजी मियाँ ने उसको देखा तो उन्होंने बताया कि मेरे 5 बेटों को बलि दिया जा चुका है। एसपी संभल का बोल रहे थे ना कि उसने सोमनाथ मंदिर पे लूटा और हमला किया। अच्छा। गजनी ने लूटा, लेकिन शेषलाल मसूद गाजी गए थे नहीं गए थे, इसका कोई रेफरेंशियल पॉइंट नहीं है। हम इस प्रोफेसर चारू गुप्ता की इस किताब में, स्त्रीत्व से हिंदुत्व की किताब में चारू गुप्ता क्या लिख रही है, हम इसको पढ़ के सुनाना चाहते हैं आपको। सर आपकी इजाजत हो तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें है कि जिसका नाम सरदारनी था और माली जाति की थी, मदद की। उन्होंने एक दिन बेतहाशा रोते पाया। दयालु पीर से पूछने पर उसने बताया कि बनारस में सोमनाथ मंदिर में
जहाँ जादू टोना प्रचलित है। हर साल एक व्यक्ति की बलि दी जाती है। उसके 6 बेटों में से 5 की पहले ही बलि चढ़ाई जा चुकी है। अब छठे की बारी थी और उस दिन उसकी शादी थी। गाजी ने तुरंत उसकी जगह स्वयं को प्रस्तुत करने की पेशकश की। पेज नंबर 217 है, प्रोफेसर चारू गुप्ता ने लिखा है। और यही बात प्रोफेसर चारू गुप्ता की एक और इंग्लिश किताब है, आप इसको देखिए, इसका नाम हम भूल चुके हैं। तो गाजी मियाँ ने इंसानों की जो बलि दी जाती थी उसको रोका है। और ये सूफियों की तो देखिए सर, किसी और की जगह पर अपना जान देने के लिए भी राजी है कि चलो इसका एक बेटा एटलीस्ट बच जाए, 5 तो ऑलरेडी बलि दिए जा चुके हैं। हाँ, इसलिए क्रिश्चियन ट्रोल की किताब है मुस्लिम श्राइन्स इन इंडिया, हम इसके प्रीवियस एपिसोड में बताए हैं, जिसमें क्रिश्चियन ट्रोल को तो मानते हैं ना, पुलिस एक्ट तो अंग्रेजों के जमाने में आया है। तो उसमें है कि गाजी मियाँ ने इंसानों की बलि को रोका। इस बात को आप जानिए, और कुछ भी ज्ञान देने से हिस्ट्री के दोनों एंगल को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा 1920 में गाजी मियाँ के खिलाफ प्रोपेगेंडा और प्रचलित शुरू होता है। क्योंकि जो लोअर कास्ट हिंदूज थे गाजी मियाँ को बेइंतहा प्यार करते थे और इन्फ्लुएंस और उनके पास कभी कभी मुस्लिम भी हो जाते थे, ऐसे भी प्रोफेसर चारू गुप्ता लिखती हैं। और गाजी मियाँ काउ प्रोटेक्टर थे, जैसे कि पार्था चटर्जी और अंजन घोष की किताब है हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट किताब का नाम है। इसके अलावा गाजी मियाँ ने क्या किया, और अंग्रेजों के ज़माने में जब 1925 में आर्य समाज के लोगों ने गाजी मियाँ के मेले में जो रोक टोक करने की कोशिश की, पंपलेट बांटने की कोशिश की, उस समय के अंग्रेजों के पुलिस ऑफिसर उपायुक्त जिसे डिप्टी कमिश्नर ने आर्य समाजी के लोगों को रोका, कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अंग्रेजों की पुलिस ईसाई नहीं थी, इस बात को आप जानिए। ठीक है, वो ईसाई अंग्रेजों की पुलिस बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा प्रोफेसर चारू गुप्ता लिखती हैं कि गाजी मियाँ का जो फेस्टिवल था वो जाति, कास्ट, क्लास से ऊपर हटकर एक सेकुलरिज्म का वे था, जिसके लोग कम्युनलिस्ट और कम्युनलिज्म वाले लोग पसंद नहीं करते थे। बाद में गाजी मियाँ को लुटेरा और उसे लुटेरा वगैरह करार दिया गया, क्रांता, ये अलग बात है। प्रोफेसर गुप्ता लिखती हैं कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया। आप समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए क्या लिखती हैं, हिंदू प्रचारकों ने अपने हमले को खास तौर से गाजी मियाँ पर केंद्रित किया, क्योंकि वह न केवल जाति और संप्रदायों की सीमाओं को चुनौती देता था, बल्कि हिंदू पुरुषत्व और प्रतिशतात्मक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा पेश करता था। प्रोफेसर चारू गुप्ता की किताब पेज नंबर है 218, यही किताब है जिसके हम भूल चुके हैं। तो ये बात है, इसलिए प्रोफेसर ये गाजी मियाँ को खास तौर पे निशाना बनाया गया और औरतों से कहा गया, जिसमें हिंदू महिलाओं तथा निम्न जातियों से आग्रह किया गया, आदेश दिया गया और बाध्य किया गया कि वे गाजी मियाँ को न पूजें। इस किताब में प्रोफेसर चारू गुप्ता लिखती हैं, ये कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है। तो इस तरह आप पाएंगे कि वो जो गाजी मियाँ को दुष्चरित करने की कोशिश किया गया, उसको कैसे किया गया आप देखिए। गाजी मियाँ जो उम्मीदों को पूरे होने की प्रतीक थे, संकीर्ण सांप्रदायिक सीमाओं से परे और अनिष्ट निवारण के लिए प्रसिद्ध थे, अब स्वयं एक दुष्ट चरित्र की भूमिका में प्रस्थापित कर दिए गए। गाजी मियाँ को टारगेट करने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा यूपी में मैगजीन्स को निकाला गया। और प्रोफेसर गुप्ता लिखती हैं कि आज तक गाजी मियाँ के यहाँ लोग जाते हैं।